सो थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। सो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बड़ी से बड़ी डिजीज़ को लॉ ऑफ अजम्पशन की हेल्प से कैसे क्योर कर सकते हैं। देखो, अगर हम सिंप्लीफाइड वे में बताएं व्हाट इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन, मतलब जो भी आप मानते हो, जिस चीज़ को आप अज्यूम करते हो। एज्यूम का मैं सिंपल सा मतलब बता देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता व्हाट इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन। लॉ ऑफ अजम्पशन का मतलब होता है आप क्या मानते हो। अगर आप इस बात को मानते हो आपको डिजीज़ है तो है, बहुत सिंपली समझो, अगर आपको डिजीज़ है तो है, डिजीज़ क्योर हो रही है तो क्योर हो रही है, और डिजीज़ क्योर हो चुकी है तो हो चुकी है। समझ रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप डिजीज़ के पीछे पड़े हो। करना है, करना है, करना है, डिज़ीज़ क्यों करना है, मुझे ये डिज़ीज़ है, मुझे मैनिफेस्ट करना है। आप समझ रहे हो? मुझे मैनिफेस्ट करना है। आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो कि डिज़ीज़ है आपको, चाहे आप अफर्मेशन ये कर रहे हो कि आई एम हेल्दी, बट अंदर से इस बात को मान रहे हो। एंड आपको क्या करना है इस जगह पे, बहुत सिंपल वे में दो तरीके हैं करने के। ओके, या तो आप मेडिटेटिव स्टेट में जाके ओके शांति से बैठ जाओ पहले, या लेट जाओ, कोई भी अपना स्पेसिफिक टाइम चूज़ कर लो एंड बस ऐसा सोचो अगर वो बीमारी आपको है, ठीक है, या वो बीमारी किसी अदर इंसान को है, किसी को भी डिजीज़ हो, कैसी भी डिजीज़ हो, कोई भी डिजीज़ हो सकती है, ठीक है, चाहे वो आपके पेरेंट्स को हो या किसी भी इंसान को हो, उसको क्योर करना हो तो जस्ट आप शांति से लेट जाओ एंड ऐसा सोचो कि जब भी यहाँ पे आप, अब चाहे आप आई एम हेल्दी बोलो, देखो वर्डिंग्स मैटर नहीं करते, आप चाइनीज़ में बोलो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब कोई भी लैंग्वेज मैटर नहीं करती है, समझ मैटर करती है, समझ, अंडरस्टैंडिंग। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कि जब आप ये बोल रहे हो कि आई एम हेल्दी तो वहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि वो डिज़ीज़ क्योर हो रही है, अब वो रिलैक्स हो रहे हैं, वो शांत हो रहे हैं, वो डिज़ीज़ ख़त्म हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को मानोगे तो सच में चेंजेस नज़र आएंगे, ठीक है। आप सोचो कि मैं पर डे 10% उनको क्योर कर रहा हूँ, वो कोई भी इंसान हो सकता है, उनको मैं पर डे 10% क्योर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है, सिंपल। अब मैं इसको पूरा तरीके से बता देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तो आप किसी भी शांत जगह पे लेट जाओ या बैठ जाओ, ठीक है। अब 10 to 15 टाइम्स डीप ब्रेथ इन करो एंड रिलीज़ करो, डीप ब्रेथ इन एंड रिलीज़, डीप ब्रेथ इन एंड रिलीज़। एंड उसके बाद आप अपने फोकस को थर्ड आई पे रखो, ठीक है। एंड थर्ड आई पे रखने के बाद ऐसा सोचो कि आप धीरे धीरे अपनी बॉडी से कंट्रोल खो रहे हो, धीरे धीरे करके, ओके। आपका माइंड बहुत ज़्यादा शांत होता चला जा रहा है, बहुत शांत, बहुत शांत, बहुत शांत। मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, ठीक है। ऐसा 5 to 10 मिनट्स तक करने से, देखो कोई भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस से हर चीज़ होती है। कभी भी आप ये बोलो मुझसे नहीं हो रहा, एक बार में कोई नहीं कर पाता है, प्रैक्टिस की नीड होती है। जो इंसान जादू समझने आया है मैनिफेस्टेशन को, आई एम सॉरी, मैं जादू नहीं सिखाता, मैं जो ट्रुथ है वो बता रहा हूँ। प्रैक्टिस ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो इंसान प्रैक्टिस के बिना सोच रहा है तो आई एम सॉरी, कैसे हो सकता है भाई? जो आपने कार चलानी सीखी नहीं है और आप कार में बैठ गए, मतलब चाहे वो मेंटली ड्राइविंग हो चाहे वो फिजिकली ड्राइविंग हो, ड्राइविंग तो ड्राइविंग है, सीखना सीखना होता है। आप बैठ गए तो आप कह रहे हो मेरे को डर आ रहा है, मुझे डर लगता है जब भी स्टीयरिंग पे बैठते हैं, तो अगर आप उतर जाओगे, सीखना ही नहीं चाहोगे तो भाई कोई सिखा नहीं पाएगा। तो सिंपल सी चीज़ समझो, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो हाँ देखो, आपको उस स्टेट में आने में, मन शांत होने में समय लगेगा। अगर आप चाहते हो कि एक कोई ऐसी प्रैक्टिस बताऊं जिससे जल्दी से हमारा मन शांत हो जाए,
तो बेस्ट टेक्निक है, आप सबसे पहले खूब ज़्यादा एक्सरसाइज करो जिससे आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाओ, ठीक है। उसके बाद आप शावर ले लो, एंड जैसे ही शावर ले लोगे आप खुद एक चीज़ महसूस करोगे कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो चुका है, बहुत रिलैक्स हो चुका है, ठीक है। एंड तब ये जब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगी, ठीक है। कोई भी एक टाइम फिक्स कर लो जब करना हो, ठीक है। एंड रेगुलर करो, कम से कम महीने भर तक तो करो। मैं क्यों कह रहा हूँ, रिजल्ट आपको एक दिन के अंदर भी दिखाई दे सकते हैं, महीने भर भी दिखाई दे सकते हैं। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन कितना ज़्यादा रिलैक्स है, कौन भैया बचपन से मेडिटेशन करता आ रहा है या 10 साल से कर रहा है, 2 दिन से कर रहा है, 10 महीने से कर रहा है, तो प्रैक्टिस का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, ठीक है। उसके माइंड कब रिलैक्स होगा कम नहीं, और वो कितने वक्त से मैनिफेस्टेशन में है ये भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर जाती हैं, ठीक है। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आपने शावर ले लिया, आप लेट गए, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट कर लिए, आपका मन शांत है। अब आप बोलोगे, जैसे अगर आप इस बात को नहीं मान पा रहे हो कि वो पूरी तरीके से हेल्दी हो चुके हैं या पूरी तरीके से आप हेल्दी हो, तो आप उसकी जगह ये बोलो कि मैं हेल्दी हो रही हूँ या फिर वो हेल्दी हो रहे हैं, वो डिज़ीज़ क्यों हो रही है। जैसे अब उनको माइग्रेन है, ठीक है, सपोज दैट उनको माइग्रेन है, एक मैं ऐसे ही डिजीज़ ले लेता हूँ, हो सकता है कैंसर हो उनको, ठीक है ना, मतलब कोई भी डिजीज़ ले लो। एंड ऐसा सोचो कि वो लेटे हुए हैं और उनकी बॉडी से धीरे धीरे करके ब्लैक फॉग में, या आप कैसा भी सोच सकते हो, देखो एजम्पशन तो एजम्पशन आप कैसे भी रख सकते हो अपने, ठीक है, आप कैसा भी मान सकते हो। एक्चुअली आपका ब्रेन बस सेटिस्फाई होना चाहिए कि ऐसा हुआ है या फिर वो क्योर हुए हैं, ठीक है ना, उसका असर हुआ है उन पे। आपको ऐसा सोचना है कि वो ब्लैक फॉग के रूप में वो निकल रही है, ठीक है, वो डिज़ीज़ आउट हो रही है। एंड क्या है, सोचो कि चलो 10% ही हो रही है, आप मानो 10% पर डे उनको क्योर कर रहे हो 100 में से, ओके, ऐसा सोचो, ठीक है। तो वो क्योर हो रहे हैं, ठीक, आप बोलो ही इज़ बिकमिंग हेल्दी और शी इज़ बिकमिंग हेल्दी, ठीक है, वो डिज़ीज़ उनमें से ख़त्म होती जा रही है, ठीक है। आप बोल भी सकते हो, सोच भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग इज सोच, ठीक है। तो आप ऐसा सोच भी सकते हो कि जैसे आप लेट गए, आप सोच रहे हो कि उनकी बॉडी से ब्लैक फॉग के रूप में निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, एंड वो धीरे धीरे करके हेल्दी होते चले जा रहे हैं। ये निकलता जाएगा, वो हेल्दी होते जाएंगे, निकलता जाएगा, वो हेल्दी होते जाएंगे, ऐसा सोच रहे हो आप, ठीक है। अब क्या है, ऐसा आपको 10 to 15 मिनट्स तक, 30 मिनट्स तक करना है, जितनी देर आपका मन करे, ठीक है, ओके, जितनी देर आपका मन करे आप ऐसा कर सकते हो। या आप इसकी जगह ये भी कर सकते हो दैट ही इज़ कम्प्लीटली हैप्पी, ही इज़ कम्प्लीटली हेल्दी, ओके। ऐसा भी आप ब्रेन में रिपीट कर सकते हो, वर्क दोनों सेम ही करेगा, ओके। एंड आपको बस इतना करना है, जब आपने 20 to 30 मिनट्स कर लिया है, अब आप पूरी तरीके से कम्प्लीटली रिलैक्स हो, शांत हो। अब सिंपल सा आपको ट्रांस से बाहर आने के लिए 2 to 5 मिनट्स लेना है। उसके लिए धीरे धीरे अपनी बॉडी को शेक करोगे, धीरे धीरे आप कॉन्शियस अवेयरनेस में आओगे, धीरे धीरे अपनी सांसों पे फोकस करोगे, धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलोगे, उठ के बैठ जाओगे, हो गया, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट पावरफुल ट्रिक टू रिप्रोग्राम योर अनकॉन्शियस माइंड। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हो, आप सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्टिंग या रोबोटिक अफर्मेशन करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। सिंपल, ये जो आपने यहाँ पे अफर्मेशन किया है उसी चीज़ को बस बोलो कि वो कम्प्लीटली हेल्दी हैं, या आई एम कम्प्लीटली हेल्दी, या उनके डिजीज़ क्योर हो रही है, ठीक है। ऐसा सोचो कि क्योर हो रही है, ही इज़ बिकमिंग हेल्दियर एंड हेल्दियर डे बाई डे। गॉट इट। सो अब हम सक्सेस स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इस सक्सेस स्टोरी में इन्होंने खुद को भी क्योर किया है एंड अपने फादर को भी क्योर किया है। वो कैसे किया, इनकी सक्सेस स्टोरी सबसे पहले सुनते हैं। सो अगर प्रॉब्लम से बड़ी जिद बन जाए, सो होगा कैसे, नहीं करके मानेंगे। हेलो हर्ष भैया, मेरी ना सेकंड सक्सेस स्टोरी है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। तो पता है क्या हुआ था, मेरे पापा की तबीयत ख़राब थी, तो फिर मैंने क्या करा, वो दवाई भी नहीं ले रहे थे और ना हॉस्पिटल जा रहे थे।
तो होली वाली नाइट थी, तो डॉक्टर्स भी इतने नहीं होते हैं। तो मैंने क्या करा, मैं अपनी मेडिटेटिव स्टेट में गई, मैंने आइज़ क्लोज़ करी और अपनी गॉड एफर्मेशंस होती है ना, वो बोलना स्टार्ट करा। तो फिर उसके बाद मैंने इमेजिन करा दैट आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी, और मैंने ना एक अपने हार्ट के अंदर मतलब गोल्डन लाइट को इमेजिन करा। फिर उसके बाद मैंने क्या करा कि ये गोल्डन लाइट है, आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी, आई एम गॉड, जो मैं बोलूँगी वही होगा, ये गोल्डन लाइट है। और मैंने इमेजिन करा कि ये गोल्डन लाइट जा रही है मेरे पापा के पास और मेरी पापा की बॉडी को हील कर रही है। तो उसके बाद वो चली गई, मतलब इन माई इमेजिनेशन कि वो गोल्डन लाइट पापा की बॉडी में जा रही है और वो पापा की बॉडी को हील कर रही है पूरी तरीके से। तो फिर उसके बाद मैंने क्या करा, फिर मैंने अपनी आइज़ खोल ली, और फिर उसके बाद पापा के में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था, ना वो डॉक्टर के जा रहे थे। फिर मैं अपने आप को ना बार बार रिमाइंड कराने लग गई कि नहीं, वो गोल्डन लाइट जा रही है, जा चुकी है, मैंने भेज दिया है, एंड वो पापा की पूरी बॉडी को ऊपर से लेके नीचे तक हर एक सेल को ठीक कर रही है। तो 1-2 बार ऐसा हुआ। फिर सुबह तक पापा सो गए। फिर क्या हुआ, सुबह पापा उठे तो पापा की बॉडी में इम्प्रूवमेंट था, लेकिन वो ऑफिस चले गए, डॉक्टर के तो वो गए नहीं। फिर उसके बाद क्या करा मैंने, फिर मेरे माइंड में फिर से डाउट आया। फिर उसके बाद फिर मैंने अपने आप को मतलब रिमाइंड करवाया कि वो मैं गोल्डन लाइट भेज चुकी हूँ अपने आप से, और मैं गॉड हूँ, और ये लाइट अब पापा की बॉडी में है और वो पापा को हील कर रही है। तो और 2 दिन बाद मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो गए, मतलब बिल्कुल ठीक हो गए, कुछ भी नहीं हुआ उनको, ना उन्होंने मेडिसिन्स ली और वो प्रॉपरली ठीक हो गए। मुझे 1-2 बार बीच में डाउट आया था इस प्रोसेस में, लेकिन मैंने बोला कि हाँ, मैं मेडिटेटिव स्टेट में, कि मतलब मैं अपने पापा की बॉडी में वो गोल्डन लाइट भेज चुकी हूँ और वो पापा को ठीक कर रही है। तो ये एक हाँ। और फिर उसके बाद सेम ऐसी मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, तो फिर मैं वैसे ही मैंने वही करा जैसे पापा के लिए करा था। मैं मेडिटेटिव स्टेट में थी और अपने हार्ट के अंदर गोल्डन लाइट को इमेजिन करा, और उस गोल्डन लाइट को पूरी अपनी बॉडी में स्कैटर्ड कर लिया कि ये गोल्डन लाइट मेरी पूरी बॉडी में स्कैटर्ड हो चुकी है और मुझे ठीक कर रही है, मैं ठीक हो रही हूँ। बार बार मेरे हर एक सेल को प्रॉपरली इमेजिन कर रही है, ठीक कर रही है, ये वो। और मैं भी मतलब एक दिन बाद मैं भी प्रॉपरली ठीक हो गई थी। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी। बस आप ऐसे ही अपनी लाइफ में सक्सेस को मैनिफेस्ट करते रहिए। सो आई नो आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। सो स्टार्ट क्योरिंग योर हेल्थ इश्यूज एंड अदर्स, और भर दो अपनी सक्सेस स्टोरीज कमेंट सेक्शन में। सो गेट रेडी फॉर नेक्स्ट वीडियो। आई लव यू ऑल।